पी आई करंट यहाँ पे देखो आई है तो यहाँ पे हम डालेंगे आई इक्वल्स टू वी बाय आर। सो यहाँ से हमको आ गया पी इक्वल्स टू वी आई में वी बाय आर। आई को हमने क्या कर दिया, वी बाय आर कर दिया, तो वी से वी मल्टीप्लाई कर देते वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा। तो पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये हमने 3 फॉर्मूला ड्राइव कर लिए हमारे पावर के। अब इनको अगर हम एनर्जी में लगाएंगे तो हम क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ड्राइव कर सकते हैं? देखो एक बात समझो, जैसे कि मान लो ये टोस्टर है, अब टोस्टर है, अब मैं इसमें एनर्जी दूंगा तो एनर्जी जब जाएगी टोस्टर के अंदर तो एनर्जी से क्या होगा, हीट बनेगी। टोस्टर का काम ही है ना भाई हीट बनाना। दूसरी बात की इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स है उनके अंदर भी हीट बनती है। अब देखो हीट तो हर में बनेगी। देखो जब होता क्या है, जैसे एक फैन है, ठीक है, अब फैन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तब वो इलेक्ट्रिसिटी से रोटेशन करेगा और कुछ अमाउंट काफ़ी देर तक जब चल जाएगा कुछ अमाउंट तो उससे हीट बन जाएगी। मेजर काम जो होगा सारा रोटेशन का होगा, बाकी हीट जो बहुत कम अमाउंट में बनती है। ठीक है, और हर वैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हीट जनरेट करता है, ठीक है, बट कुछ अमाउंट है। बट टोस्टर या इलेक्ट्रिक जैसे हीटिंग फिलामेंट इनके अंदर मेजर जो एनर्जी जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हीट ही जनरेट करने का काम है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई इक्वल्स टू एच कर सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ से हमारा हो गया एनर्जी है दैट इज, पहले देखो यहाँ से हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। ये देखो P इक्वल्स टू ई टी है, P इक्वल्स टू ई टी। सो यहाँ से हो गया एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम, क्योंकि ऑब्वियसली पावर इज रेट ऑफ एनर्जी, यहाँ से ई आर सॉरी पी इंटू टी हो गया। ठीक है, तो पावर इंटू टाइम हो गया। तो पावर यहाँ से हम लोगों ने क्या अभी फाइंड आउट किया था, सॉरी एक सेकंड सेटअप सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो पावर हमने फाइंड आउट किया था सेकेंड इक्वेशन से, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से आ गया आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये जो इक्वेशन आ गया दैट इज पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यही जो हमने अभी फाइंड आउट किया कि टोस्टर वाई हीटिंग के प्लेस में जूस लॉ ऑफ हीटिंग लग जाता है, तो इसलिए वो क्यों हीट करते हैं, वैसे तो सारे करते हैं बट कुछ कुछ फ्रैक्शन होता है मेजर जो टोस्टर के अंदर आप इसको देखने मिलेगा। और टोस्टर ही ऑब्वियसली एप्लीकेशन है जूस लॉ ऑफ हीटिंग का। तो वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ई जो है वो एच के बराबर है। सो हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और यही तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो यहाँ से हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को ड्राइव कर लिया। ये है बेसिकली हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बेसिकली जो हीट है वो भी क्या है, एक तरह से एनर्जी हुई ना, एनर्जी। क्योंकि जूल को जब वर्क करोगे, मान लो कि अगर आप एक क्यू चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो टकराएगा, तो कहीं ना कहीं हीट रिलीज होगी। तो हीट जो फॉर्म हो रही है वो भी तो इसी वर्क के कारण हो रही है। तो जो एनर्जी दी गई है उसी से कहीं ना कहीं हीट जनरेट हुई ना, क्योंकि जब टकराएगा मूव करेगा चार्ज, और हम लोग जो एनर्जी देंगे उससे चार्ज मूव करेगा, और जब मूव करेगा तब वो टकराएगा तो उससे हीट जनरेट होगी। तो हीट भी इसी एनर्जी से बनी हुई जो हमने दी है। तो इसलिए जो एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन अ टोस्टर। सो E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, दैट इज पी मल्टीप्लाई टी। तो उसमें आई स्क्वायर आर पुट किया तो हमारे पास आ गया आई स्क्वायर आर टी, और यही जो E है वो H है हीट। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर।